वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट 2025 एग्जाम जो कि 16 फरवरी को हुआ था का रिजल्ट आईआईटी रुड़की ने रिलीज कर दिया है। रिजल्ट का दिन स्टूडेंट और कोचिंग वाले के लिए कुछ ऐसा होता है कि जैसे किसान खेत के अंदर जुताई, फिर धान की बुआई, सिंचाई, दवाई का छिड़काव, देन फाइनली जो फसल काटने का दिन होता है किसान के लिए, जो फसल काटने के दिन खुशी किसान को होता है, वो एग्जैक्ट हैप्पीनेस बच्चा जिसने एग्जाम दिया है और टीचर जिसने उस बच्चे का तैयारी कराया है के लिए होता है। गेट 2025 एग्जाम के अंदर में कई सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छा रैंक हासिल करा है, कोल इंडिया में जाने का अपना रास्ता मार्ग प्रशस्त करा है। लेकिन कई सारे लोगों के लिए यह एग्जाम बहुत अच्छा नहीं रहा है। कोई ऐसे हैं जिन्होंने साल भर मेहनत करा लेकिन एग्जाम प्रेशर के कारण क्वेश्चन गड़बड़ कर दिए, या फैमिली में कोई ऐसा सिचुएशन आ गया लास्ट के 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, कि जिनके चलते उनका साल का मेहनत बर्बाद हो गया। और इस तरह के कई सारे रीजंस थे जिसके चलते कई सारे बच्चे गेट 2025 एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं भाई, एक अटेम्प्ट ही गया है। गेट 2026 एग्जाम की तैयारी में दोबारा से लग जाइए, रीस्टार्ट कर लीजिए। अगर आपने किसी कोचिंग से पढ़ा है तो दोबारा से आपको कोचिंग ज्वाइन करने का वैसा जरूरत नहीं पड़ता है। आप सेल्फ स्टडी करके भी एक बहुत अच्छा रैंक स्कोर ला सकते हैं गेट 2026 एग्जाम में। बाकी आज का दिन सेलिब्रेशन का है, सक्सेस के सेलिब्रेशन का है, जो माइनिंग ज्ञान के बच्चों ने अचीव करा है, गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एस्पिरेंट ने अचीव करा है। आज के इस दिन में सिर्फ माइनिंग ज्ञान से पढ़े बच्चों का बस बात नहीं करेंगे, बल्कि सारे कोचिंग से पढ़े बच्चों के बारे में बात करेंगे कि किस कॉलेज से कैसा रिजल्ट रहा है, ओवरऑल रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, टॉप 10 रैंकर का एनालिसिस करेंगे। एक जो बच्चों में हताशा का जो माहौल बन गया है कि सर आईआईटी वाले बच्चे ही बहुत अच्छा रैंक लाते, हर बार का टॉप रैंकर सर आईआईटी से ही रहता है। गेट 2024 का ले लीजिए आईआईटी बीएच, गेट 2023 का ले लीजिए आईएसएम धनबाद, आईआईटी वाले ही टॉप करते हैं सर। हमेशा आईआईटीज के बच्चे ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लेके आते हैं। तो इस बार के टॉप 10 रैंकर्स, वैसे तो मैं पूरे टॉप 100 रैंकर्स के बारे में बात कर सकता हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे माइनिंग ज्ञान के इस बार भी, हर एक के कॉलेज, हर एक के रिजल्ट मुझे पता है, लेकिन हम सिर्फ 10 पे बात, टॉप 100 के एनालिसिस पे बात करने के लिए एक आध और टाइम निकाल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गेट 2025 एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। स्कोर कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, जस्ट आप अपना स्कोर देख सकते हैं, कितना आ रहा है, रैंक कितना आ रहा है ये देख सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स जो इस बार गया है, जनरल का 30.6, ओबीसी का 27.5 और एसटी एससी का 20.4, ये कट ऑफ गया है इस बार गेट 2025 एग्जाम के अंदर में। यदि मैं मार्क्स वर्सेस रैंक का रेशियो देखूं तो इस बार जो 5th रैंक आप देखेंगे 68.67 मार्क्स, जबकि 61.67 मार्क्स में आप देखेंगे 14th रैंक लगा है। पिछले बार 58.33 में ऑल इंडिया रैंक 1 था। एक जस्ट अंदाजा आप लगाइए कि इस बार पेपर पिछले बार के कंपैरिजन में काफी आसान था, जिसके चलते आपको एक अच्छा रैंक लाने के लिए ज्यादा मार्क्स लाने का जरूरत पड़ा। यदि हम इस साल के रिजल्ट की बात करें तो माइनिंग ज्ञान ने फिर से पिछली बार की तरह इस बार भी ऐतिहासिक रिजल्ट दर्ज करा है गेट 2025 एग्जाम के अंदर में। ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे कोचिंग से है, 4th, 5th, 7th, 8th और 10th, ये 6 रैंकर टॉप 10 में दोबारा से माइनिंग ज्ञान से लगे। पिछले बार भी टॉप 10 में 6 रैंकर थे, इस बार भी टॉप 10 में 6 रैंकर माइनिंग ज्ञान। यदि मैं बाकी के रैंकर्स की भी बात करूं तो एक बार आप देख सकते हैं, वैसे जो अनिकेत गुप्ता जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, उन्होंने हमारा सिर्फ मॉक टेस्ट लिया था, बाकी ये 2 साल से मेरिट प्लस से जुड़े हैं। 2024 का प्रिपरेशन उन्होंने मेरिट प्लस से करा था और 25 में भी मेरिट प्लस के बनाए हुए अपने नोट्स को फॉलो करा था। हमसे सिर्फ मॉक टेस्ट लिया था, तो असली क्रेडिट इनके रिजल्ट का यदि आप देना चाहेंगे तो मेरिट प्लस को दे सकते हैं। बाकी हम भी फोटो छाप रहे हैं क्योंकि मॉक टेस्ट हमारा इन्होंने ज्वाइन करा था, हमसे जुड़े साल भर थे, हमसे गाइडेंस साल भर लिया था, हमारे टच में थे, कोचिंग का भी हेल्प इन्होंने करा था और अपना खुद का भी 1 साल तक नॉलेज एनहेंसमेंट का काम माइनिंग ज्ञान से करा था। तो स्टूडेंट तो हमारे भी हैं, लेकिन असल मायने में क्रेडिट किसी को देना चाहिए तो वो मेरिट प्लस को देना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर मेरिट प्लस से पढ़ के इन्होंने 3rd रैंक लाया था। तो इनके गेट का 90-95% सफर तो मेरिट प्लस से ही कवर हो गया था, तो असल श्रेय गोज टू मेरिट प्लस। 2nd रैंक संयम मिश्रा का लगा है, जो कि माइन गेट के स्टूडेंट, माइन गेट के जैसा कि माइन गेट का दावा है कि पिछले 3 साल से वहां से पढ़ रहे हैं। उसके अलावा इखलाक सरवर जो कि बीआईटी सिंदरी के पास आउट हैं,
माइनिंग ज्ञान के स्टूडेंट है। युवराज सिंह एमबीएम जोधपुर माइनिंग ज्ञान से पढ़े हैं। गौरव सिंह एनआईटी रायपुर माइनिंग ज्ञान से पढ़े हैं। आयुष वीएनआईटी माइनिंग ज्ञान से पढ़े हैं। साहिल अकरम आईआईटी आईएसएम धनबाद माइनिंग ज्ञान से पढ़े हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल 6 रैंकर माइनिंग ज्ञान से लगे हैं। इस रिजल्ट में स्पेशल चीज जो देखने लायक है वो है कॉलेज का नाम। आप देखेंगे यूआईटी शहडोल, सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन का कोई हकदार है वो है संयम मिश्रा, कि जहां पे एक गवर्नमेंट कॉलेज का बच्चा जिसके पास कॉलेज के अंदर में ना तो कोई ढंग का फैकल्टी होता है ना कोई रिसोर्स होता है, वो अपने आप को बड़ा कमतर महसूस करता है, अपने आप को डीमोटिवेटेड सा फील करता है कि मेरा गेट एग्जाम के अंदर पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा। और गेट एग्जाम उसके लिए सच में चैलेंजिंग होता है जहां कोई गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज का आता है। उसमें यूआईटी शहडोल पिछले 2 साल से बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। पिछली बार अनुराग मेहरा का रिजल्ट था, 10th रैंक लगा था, और इस बार ऑल इंडिया रैंक 2 संयम मिश्रा का लगा है। तारीफ के हकदार माइन गेट भी है, जिन्होंने इनका मार्गदर्शन किया, जिन्होंने इनको पढ़ाया या जहां से इन्होंने कोचिंग लिया। तो इस पूरे चार्ट में सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल अगर किसी को मैं बोलूंगा, एक तो संयम मिश्रा और दूसरा है इकलाक सरवत, जो कि बीआईटी सिंदरी के पास आउट है। वैसे बीआईटी सिंदरी तो वैसे भी हर साल टॉप 10 में 2-3 रैंकर देता ही है, लेकिन यूआईटी शहडोल जहां से सेकंड रैंक आया है सबसे ज्यादा इस पूरे चार्ट में तारीफ के हकदार है तो वह है संयम मिश्रा। आगे आप देखेंगे युवराज सिंह जो कि एमजीएम जोधपुर के पास आउट है, उसके अलावा गौरव सिंह जो कि एनआईटी रायपुर के हैं। आयुष कुमार, इस रिजल्ट को भी आप ध्यान में दीजिएगा, ये जो आयुष कुमार है ये 3rd ईयर का बच्चा है, 3rd ईयर का बच्चा है, माइनिंग ज्ञान से जुड़ा है, माइनिंग ज्ञान के कंटेंट से पढ़ा है। ध्यान में देने लायक बात कि 3rd ईयर में भाई साहब इन्होंने 8th रैंक हासिल करा है, और हम यही उम्मीद लगाएंगे कि अगली बार ऑल इंडिया रैंक 1 आयुष का ही लगे। आगे साहिल अकरम आईआईटी आईएसएम धनबाद का है। अब इस पूरे चार्ट में एक और बात समझ में आता है, जो लोग बोलते हैं कि भाई आईआईटी वालों का ही रिजल्ट लगता है, आईआईटी वाले ही टॉप 10 में दिखते हैं, वही हमेशा अच्छा करते हैं। आप इस पूरे चार्ट में देखिए, टॉप 10 रैंकर्स में कहीं भी आईआईटी का नाम नहीं दिखेगा। एक जो रैंक दिख भी रहा है 10th में आईआईटी आईएसएम धनबाद का, वो 10th रैंक है, और ये अकेला है जिन्होंने माइनिंग के तीनों आईआईटीज का लाज बचा लिया। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी बीएचयू, तीनों को मिला करके एकमात्र टॉप 10 रैंक में जगह बना पाया, वो भी आखिरी पायदान। मैं कोई आईआईटी वालों को ऐसे डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये बात तो सच्चाई है कि आप जेईई मेंस क्रैक करके जाते हैं, और सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है इंडिया का, आईआईटी से पढ़ना हमारा भी सपना हुआ करता था। किसी कारण से हम आईआईटी में नहीं जा पाए, तो वहां से पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आईआईटी वालों को डीमोटिवेट करने के बजाय उन कॉलेज वालों के बारे में बात कर रहा हूं जो अपने आप को कमतर महसूस करते हैं कि सर हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हमारे पास टीचर्स नहीं है, हमारे पास मटेरियल्स नहीं है। इन बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूं कि एक्सक्यूज कुछ टाइम पहले समझ में आता था, अब जब आपके पास रिसोर्स है, कई सारी कोचिंग है जो आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो माइंड गेट हो, चाहे मेरिट प्लस हो, चाहे माइनिंग ज्ञान हो, जो आपको रिसोर्स दे रहा है पढ़ने के लिए, तो अब यह बहाना आपके पास नहीं बच जाता कि मेरा कॉलेज में गड़बड़ था सर, मुझे फैकल्टी कुछ खास नहीं मिला सर, मुझे पढ़ने का मोटिवेशन कॉलेज से कुछ खास नहीं मिला सर, मेरे कॉलेज में पढ़ने का कुछ खास माहौल नहीं था सर। ये सारे एक्सक्यूज अब काम नहीं करते हैं जब आप देखते हैं टॉप 10 रैंकर्स में 3 नाम आपको नॉन आईआईटीएन, नॉन एनआईटीएन देखने मिलते हैं। टॉप 10 रैंकर्स में 3 नाम, बल्कि यदि आप आईआईटी मात्र को साइड कर दें तो टॉप 10 में 9 रैंकर ऐसे हैं जो कि नॉन आईआईटीएन हैं। वैसे 3rd रैंक और 9th रैंक इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो भाई लोग जो अपने आप को कमतर महसूस कर रहे थे, जो हवा बना के रखे थे आईआईटी एनआईटी आईआईटी एनआईटी, आपने इस बार के रिजल्ट से सबक लेना चाहिए। इस बार के रिजल्ट नहीं, आपको पिछले बार के रिजल्ट से भी सबक लेना चाहिए। पिछले बार भी कुमार अनमोल नॉन आईआईटीएन थे, पिछले बार भी दानिश जो हमारे कोचिंग से पढ़े थे नॉन आईआईटीएन थे, अनुराग जिसका मैंने बात करा यूआईटी शहडोल के ही थे। तो आपको टॉप 10 में कई सारे रैंकर्स ऐसे दिखते हैं जो नॉन आईआईटीएन, नॉन एनआईटीएन रहते हैं। आईआईटी एनआईटी वाले नो डाउट उनके पास एक अच्छा ग्राउंड होता है, और एक ग्राउंड के लिए वो डिजर्विंग भी है कि जिन्होंने जेईई मेंस के अंदर में एक अच्छा स्कोर कर, अच्छा मार्क्स लेके आए, तब जाके वो आईआईटी के अंदर में पहुंचे हैं। उनका 11th 12th बहुत अच्छा था करके वो आईआईटी में जाके पहुंचे, उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज आईआईटी का मिलता है। ये सारी बातें सत्य है
कि वो हमसे 4 कदम आगे रहते हैं। लेकिन आप सिर्फ इसलिए अपने आप को डिमोटिवेटेड मत समझिए कि किस कारण से आपका जेईई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, किसी कारण से आप आईआईटी या एनआईटी में नहीं पहुंच पाए, तो ये कतई आपके भविष्य निर्धारित करने वाला बात नहीं होगा। आपके भविष्य को निर्धारित करने के लिए आज के टाइम पे माइनिंग ज्ञान, मेरिट प्लस माइंड गेट जैसे हाईली एक्सपीरियंस्ड कोचिंग सेंटर है, जहां से आप पढ़ करके एक अच्छा रैंक ला सकते हैं और पास्ट के रिजल्ट को देख सकते हैं कि लोग ला रहे हैं। बाकी जो बच्चे माइनिंग ज्ञान से पढ़े थे, जिनका टॉप 10 में रैंक लगा है, टॉप 100 में रैंक लगा है, एआईआर 1 आया है, उनके लिए एक छोटा सा उपहार जो हर बार माइनिंग ज्ञान देता है। पिछली बार भी था, अनुराग पाठक एआईआर 1 जो हमारे कोचिंग से थे को हमने बुलेट गिफ्ट करा था। इस बार भी अनिकेत गुप्ता जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 है, बुलेट के हकदार हैं। इसके अलावा टॉप 10 में जो हमारे 6 रैंकर्स है वो भी आईफोन स्मार्ट वॉच और गिफ्ट हैम्पर के हकदार है, जैसा कि मैंने कमिटमेंट दिया था। इसके अलावा और भी रिजल्ट आने बाकी है। टॉप 20 में कितने हैं, टॉप 100 में कितने हैं, टॉप 200 में कितने हैं, ये सारा डिटेल में वीडियो में बाद में लाऊंगा। लेकिन ये बच्चे जिन्होंने साल भर अथक मेहनत करा, कई सारे तो 3-3 साल से पढ़ रहे थे, जो संयम मिश्रा की बात हो रही है, जैसा कि माइंड गेट में ध्रुव सर ने आके बताया कि पिछले 3 साल से उनसे पढ़ रहे हैं, तो 3 साल पढ़ने के बाद में ये रैंक हासिल करा। और कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 3rd ईयर में ही 8th रैंक ले आए, आयुष कुमार की जैसे आप बात करेंगे, तो सारे ही बधाई के हकदार हैं। सबको कंग्रेचुलेसन। बाकी जिनका किसी कारण से अच्छा रैंक नहीं लग पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाए इस एग्जाम के अंदर में, हताश मत होइए, निराश मत होइए। इन रिजल्ट को देख करके आप मोटिवेशन ले सकते हैं। ये वैसे ही बच्चे हैं जैसे आप हैं, कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए, कोई ऐसा आईआईटी एनआईटी का प्रोडक्ट नहीं है कि आप बस एक एक्सक्यूज दे करके बच जाएंगे कि मैं आईआईटी का नहीं हूं सर, मैं एनआईटी का नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं गेट एग्जाम के अंदर में एक अच्छा रैंक लाने के लिए। इस चार्ट से, इस रिजल्ट से आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए। इसमें कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका बेसिक बड़ा कमजोर था और पढ़ करके आज ये मुकाम हासिल करा है। ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बाकी माइनिंग ज्ञान के अंदर में गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2026 का कोर्स लॉन्च हो चुका है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो गेट 2026 के अर्जुन बैच के अंदर में इनरोल हो सकते हैं। ऑलरेडी 700 से ज्यादा बच्चे कोर्स को ज्वाइन कर। अभी हमारा गेट 2026 का कोर्स 8,000 रुपए में मिल रहा है, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। बाद में यह कोर्स 8,500, 9,000 या 10,000 में भी मिलने लग जाएगा। आपको हमारे कोर्स के अंदर में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, 9 फिजिकल बुक आपके घर भेजा जाएगा, फिर मॉक टेस्ट, क्लास बेस्ड टेस्ट, मिड मंथ टेस्ट, आपके प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ माइनिंग ज्ञान के अंदर मिलेगा। रिसोर्स प्रोवाइड करने में माइनिंग ज्ञान 1% भी कमी नहीं करेगा, ये मेरा कमिटमेंट है। बाकी आप उस रिसोर्स को कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, बाकी उस रिसोर्स को आप कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, ये आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। देख सकते हैं कि टॉप 10 में 6 रैंकर माइनिंग ज्ञान के दिख रहे हैं। अगले साल हो सकता है आपका नाम भी याद, अगले साल हो सकता है कि अनिकेत गुप्ता के जगह में आपका नाम छपे, आपका पोस्टर छपे। बाकी आपको हमारे बारे में, हमारे कोर्स के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं।